बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका ने यूक्रेन को असला देना बंद कर दिया, पैसे देना बंद कर दिए हैं और उसकी मेन रीजन अमेरिकन सेनेट के अंदर इस वक्त एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है रिपब्लिकन्स का कि आप यूक्रेन को असला और पैसा देना बंद करें और अपनी सारी तवज्जो इजराइल की तरफ करें, इजराइल को बम दें, इजराइल को जो है वो पैसे दें ताकि वो गजा के ऊपर मजीद बमबारी करे। जब तक गजा में कोई भी एक सिविलियन बाकी है, इजराइल को ये फुल इजाजत है कि वो उनके ऊपर बमबारी करता रहे। ये बात सारी दुनिया को पता है, सिर्फ हमें ही नहीं पता। अब एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो है वो इस बात का सामने आया है। देखिए, अमेरिका के अंदर एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी। ये पेंटागन के अंदर वो एजेंसी है जो कि बाकी दुनिया के लिए आर्म्स जो है उनको सैंक्शन करती है कि ठीक है, पाकिस्तान को F-16 दे दो, इंडिया को P-8 पोसाइडन दे दो, सऊदी अरेबिया को F-15 दे दो, यूक्रेन को हाइमार्स दे दो, इजराइल को क्या देना है ये डिसाइड करेगा। वहां पे एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी है, इसकी तरफ से एक अप्रूवल सामने आई है और जिसमें बोला गया है कि हम इजराइल को असला देने जा रहे हैं। इससे पहले जो थी वो खबरें थी, मैंने भी खबर दी, किसी और ने भी दी, लेकिन अब ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ सामने आ गया। और इस पूरी लिस्ट के अंदर जो सबसे सरेफहरिस्त चीज है वो आर्टिलरी शेल्स हैं। लगता ऐसे है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो आर्टिलरी शेल्स मांग रही है। रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी शेल्स मांग रहा है, ईरान से आर्टिलरी शेल्स मांग रहा है, अपने मुल्क के अंदर तैयार कर रहा है। यूक्रेन जो है वो अमेरिका से आर्टिलरी शेल्स मांग रहा है, पूरे यूरोप से जो है वो आर्टिलरी शेल्स मांग रहा है। इजराइल जो है वो अमेरिका से इस वक्त आर्टिलरी शेल्स मांग रहा है। 99.9% बात है कि इजराइल अपने मुल्क के अंदर खुद से ये आर्टिलरी शेल्स तैयार करता होगा। तकरीबन सारी दुनिया जिनके पास बड़ी बड़ी आर्मीज हैं और उनके पास अच्छी खासी बड़ी आर्टिलरी मौजूद है, वो ये आर्टिलरी शेल्स बनाती होगी। लेकिन आज की तारीख में ये जो आर्टिलरी का शेल है ना, कह लें कि ये व्हाइट गोल्ड से ज्यादा महंगा हो गया, सोने से भी महंगा हो गया, क्योंकि इसका इतना ज्यादा इस वक्त जंगों में इस्तेमाल हो रहा है कि हर मुल्क जो इस वक्त जंग में इन्वॉल्व है वो कह रहा है बस मुझे आर्टिलरी शेल्स दे दो। मैंने आपको 3 बड़ी मिसालें दी हैं, रशिया की, यूक्रेन की और अब इजराइल की, और जितनी इसके ऊपर अब वीडियोस बन चुकी हुई हैं, आप भी कहते होंगे कि यार ये इतनी कौन सी ऐसी चीज है, इतना कौन सा ऐसा हाईटेक वेपन है कि जिसके बगैर जो है वो ये कंट्रीज जंग नहीं लड़ सकती। पहले आप देख लें कि एक आर्टिलरी शेल की कितनी ज्यादा जो है वो अहमियत है। अच्छा, अब ये जो इजराइल है ना, इसने बेसिकली जो डिमांड की है अमेरिका से, वो बहुत से किस्म के प्रोजेक्टाइल्स की है, जिनके अंदर एक M107 15 mm का प्रोजेक्टाइल भी शामिल है। फिर उनके फ्यूजेस, प्रिमर्स, चार्जेस वगैरह जो है वो सारे के सारे उन्होंने डिमांड किए हैं और अमेरिका ने वो सारे के सारे अप्रूव कर दिए हैं। इनिशियली इजराइल ने जो डिमांड की थी इन गोलों के हवाले से, उस वक्त इन गोलों की जो टोटल कॉस्ट बन रही थी वो तकरीबन $100 मिलियन के नजदीक थी, यानी कि $96.51 मिलियन टू बी एग्जैक्ट। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और जो ये गोला बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने डिमांड के हवाले से इनके पैसों की तादाद में इजाफा कर दिया। यानी कि आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है। जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनको पता है कि पाकिस्तान में जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो उस वक्त पहले दिनों के अंदर उसकी कितनी डिमांड होती है और डिमांड के हवाले से लोग लाख लाख रुपया भी ज्यादा देते हैं, और जब प्राइस सेटल हो जाती है, मार्केट में खुल के आईफोन आ जाता है तो उसकी प्राइस जो है वो नॉर्मल हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। तो इसी तरह से इन गोलों की इस वक्त हाई डिमांड है। तो जब इनिशियली अमेरिका से इजराइल ने यह दरखास्त की थी कि आप हमें ये गोले फराहम करें, तो उस वक्त ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये तकरीबन $96.51 मिलियन का था। लेकिन अब जब अमेरिका ने इसकी अप्रूवल दी है तो ये कॉस्ट बढ़ के $147 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है। आप अंदाजा लगाएं कि तकरीबन 50% से भी ज्यादा जो कॉस्ट है वो कुछ अरसे के दौरान इन आर्टिलरी शेल्स की हो गई है। तो आर्टिलरी शेल्स जो हैं वो इस वक्त एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है। इससे भी ज्यादा जो मजे की बात है वो ये है कि अमेरिका की ये जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी है, उसने कांग्रेस को क्या खत लिखा है, उसने कांग्रेस से कहा है कि जी आप हमें इमरजेंसी के अंदर ये अप्रूवल दे दें कि हम ये आर्टिलरी शेल्स और बाकी सारा असला जो है, याद रखें कि इसमें सिर्फ आर्टिलरी शेल्स नहीं है, इजराइल ने और भी बहुत सा असला मांगा है, जिनमें मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि अपाची हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। सबसे ऊपर उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर्स जो थे वो रखे हुए थे। तो ये जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी है, इसने कांग्रेस को जो लेटर लिखा है उसमें ये कहा है कि आप हमें इमरजेंसी के अंदर इस सारे असले को इजराइल को प्रोवाइड करने की इजाजत दे दें और इसके ऊपर कोई आप बहस वगैरह ना करें। देखें, जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई चीज पार्लियामेंट में जाती है तो उसके ऊपर बहस होती है और ये वो बातें वगैरह होती हैं, कोई उठ के तकरीर करता है, फिर कोई उठ के तकरीर करता है। तो इस वजह से ये स्ट्रेस किया गया है कि कांग्रेस के अंदर इसके ऊपर कोई बहस वगैरह ना की जाए। और कांग्रेस जो है वो अमेरिका का कोई एक सेक्शन है उनके लॉ का, जिसके मुताबिक सेक्शन 36B है, जिसके मुताबिक अमेरिकन कांग्रेस जो है ये फटाफट अप्रूवल दे दे बगैर किसी बहस के या बगैर किसी जो है वो स्क्रूटिनी के, ये इजराइल के लिए असले का पैकेज जो है उसको अप्रूव कर दे। उससे भी मजे की बात यह है कि ये जितने भी 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी एमुनिशंस हैं ये अमेरिकन गवर्नमेंट अमेरिकन आर्मी के स्टॉक में से देगी, यानी कि अमेरिकन आर्मी अपने स्टॉक के अंदर से ये सारा गोला बारूद
امداد جو ہے وہ اسرائیل کو پرووائڈ کرے گی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے امریکہ نے یوکرین کو صرف یہ پیٹریوٹ میزائلز جو تھے وہ اپنے سٹاک میں سے ایشو کیے تھے، باقی امریکن گورنمنٹ نے کوئی اسلحہ یوکرین کو اپنے سٹاک کے اندر سے ایشو نہیں کیا تھا۔ اینی وے اسرائیل اور یوکرین میں پھر کوئی تو فرق ہے، اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا لاڈلا ہے، اس کا بغل بچہ ہے، اسرائیل کے ذریعے سے امریکہ پورے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ بات امریکنز کھل کے کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، سوچا کہ آپ کو بھی بتا دوں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔